प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो बहुत ही अत्याचारी था। उसने तपस्या करके भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जानवर से और न ही इंसान से। और इस तरह वरदान पा करके उसे विश्वास हो गया कि उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए उसने अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया और अपने राज्य में भी ऐलान करवा दिया कि सब लोग केवल उसी की भक्ति करेंगे और किसी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। और इस तरह से वह जनता पर अत्याचार करने लगा। लेकिन उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वह हिरण्यकश्यप को राजा नहीं मानता था, वह भगवान विष्णु की भक्ति करता था। इससे हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद के लिए तरह तरह के कष्ट देना शुरू कर दिए। उसने प्रहलाद के लिए कभी नदी में फेंकवाया, कभी भूखे जानवरों के सामने डलवाया और कई तरह से प्रताड़ित किया। इसी बीच हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जो कि प्रहलाद की बुआ थी। उसने हिरण्यकश्यप को एक सुझाव दिया कि उसके पास एक वस्त्र है जिसे पहनकर आग में बैठने से जलते नहीं हैं। और उसने कहा कि हम प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाएंगे और वह वस्त्र पहन लेंगे जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह बच जाएगी। और योजना के अनुसार ऐसा ही किया गया। एक चिता बनाई गई और लकड़ी वगैरह इकट्ठी करके उस पर होलिका एक जगह बैठ गई और प्रहलाद को गोद में ले लिया और उसने वह वस्त्र पहन लिया। जब ऐसा किया तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू कर दिया और भगवान ने आकर के प्रहलाद की रक्षा की। इसके लिए उन्होंने जोर से हवा चला दी और ऐसी हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के ऊपर से निकल के प्रहलाद के ऊपर आ गया। और ऐसा होने पर प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जल करके भस्म हो गई। तभी से इस घटना को याद करने के लिए हर जगह प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। और इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तुम कैसे बच गए, तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे मेरे भगवान ने बचाया है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा वह भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा वह भगवान तो सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप बोला क्या हमारे महल के खम्भे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ। और ऐसा कहने पर हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे में अपनी गदा घुमा करके मारी तो वह खम्भा टूट गया और उसमें से भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि देखो, ना तो मैं नर हूँ, ना ही मैं जानवर हूँ और ना ही मैं अंदर हूँ ना बाहर। वह उसके लिए महल की दरवाजे पर ले गए और उन्होंने कहा ना मैं अंदर हूँ ना बाहर हूँ। उस समय संध्या का समय था। वो बोले ना इस समय दिन है ना रात है। और ऐसा कह के उन्होंने हिरण्यकश्यप के लिए मार दिया और नाखूनों से उनका पेट फाड़ के मार दिया। इसके बाद जब अत्याचारी राजा मर गया तो दूसरे दिन गांव के लोगों ने बढ़िया खुशी मनाई और एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके और होली का त्यौहार मनाया। तब से प्रतिवर्ष हम लोगों के यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार पूरे भारत देश में मनाया जाता है। इसे हम लोग रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।